नमस्कार, मैं डॉक्टर अमोल पाटिल, चीफ मेडिकल ऑफिसर तपस्या हेल्थ एंड वेलनेस कोल्हापुर से। हम लोग तपस्या में स्ट्रेस मैनेजमेंट, पेट की बीमारियां, जॉइंट एंड बोन डिसऑर्डर्स, उसके साथ लाइफस्टाइल डिसऑर्डर्स लाइक डायबिटीज़, ओबेसिटी, पीसीओडी, इनफर्टिलिटी जैसी बीमारियों का आयुर्वेद, योग और नेचुरोपैथी के सहायता से सक्सेसफुल ट्रीटमेंट करते हैं। आज हम बात करेंगे स्ट्रेस मैनेजमेंट के बारे में। पहले तो ये समझ लेते कि स्ट्रेस होता क्या है, उसके कारण क्या होते हैं, कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो स्ट्रेस पैदा करते हैं, और फिर उसको मैनेज कैसे किया जा सकता है और उसका जो परिणाम होता है शरीर पे और मन पे, उससे कैसे बचाया जा सके। एक तो पहली बात यह है कि स्ट्रेस होता क्या है। स्ट्रेस मतलब तान या तनाव। अब तनाव मतलब जब भी हम कोई भी चीज़ अपनी कैपेसिटी के बाहर जाके करने की कोशिश करते हैं या फिर जो काम करते हैं उसको बिना प्लान किए करने में कूद जाते हैं, या फिर जो सब किया है उसका ठीक से प्लानिंग करने के बावजूद अगर उसको हम करते नहीं हैं, ये तीन चीज़ें जब होती हैं तब स्ट्रेस पैदा होता है। एक इम्पॉर्टेंट एग्जांपल ऐसा है, समझो आप तो तैरना जानते हैं लेकिन आपको ऑल ऑफ अ सडन हेलीकॉप्टर से अगर समुद्र के बीच में डाल दिया जाए तैरने के लिए तो क्या होगा, तो आप हड़बड़ा जाएंगे और आपको समझ में नहीं आ जाएगा कि मुझे तैरना कैसे है, मुझे कहाँ जाना है, ये सारी चीज़ होते हैं। फिर वो एक तरह का स्ट्रेस पैदा होता है। सो पुटिंग आवर सेल्फ इन द मिडल ऑफ समथिंग और इन द मिडल ऑफ द सी इज़ एन इम्पॉर्टेंट कॉज ऑफ स्ट्रेस। सो ये हो गया हमारा मतलब कैपेसिटी को नज़रअंदाज कर देना। दूसरा इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि उसका ठीक से प्लानिंग ना करना। कोई भी काम हम करते हैं लेकिन हम उसका बारीकी से अगर प्लानिंग ना करें कि कौन सा काम मुझे कब करना है, उसको कैसे करना है, किस इंसान की मदद से करना है और फिर उसको कैसे ऑर्गेनाइज करके ख़त्म करना है, इन सब चीज़ों का अगर हम प्लानिंग ही ना करें और हम उसको करने के लिए चले जाएँ तो बहुत सारी बार ऐसा हो जाएगा कि हम करने निकले तो है लेकिन बीच में रोड़ा आ जाएगा, फिर हम उसको पता नहीं कि मैं इसको मैनेज कैसे करूं। लेकिन इस बारे में अगर हमने पहले ही सोच लिया हो कि अगर ये हो जाए तो हम इसको ऐसे टैकल करेंगे, वो हो जाए तो उसको ऐसे करेंगे, तो ये सब नौबत नहीं आती है एंड देन अपना काम पूरी तरह से सक्सेसफुल हो जाता है। तीसरी इम्पॉर्टेंट बात है कि काम करना, मतलब जो हमने प्लान किया है उसको अच्छे से करना और उसको सक्सेसफुली ख़त्म करना। नहीं तो इसका ना होने का सबसे इम्पॉर्टेंट रीज़न तो ये है कि आलस। मतलब हमने तो सब कुछ तय कर लिया है, कैपेसिटी भी है हमारी, लेकिन फिर भी हम नहीं कर रहे हैं। तो एक तो आलस है, नहीं तो दूसरी इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि कुछ नेचुरली आपके कार्य में कोई बाधा निर्माण हो जाती है, कोई सिचुएशंस ऐसी पैदा हो जाती है कि आपने सब कुछ किया है लेकिन वो डिस्टर्बिंग है और आप नहीं कर पाएंगे। फॉर एग्ज़ाम्पल समझ लीजिए कि आपको अभी यहाँ से चल के जाना है, कहीं पे पहुँच जाना है, लेकिन एकदम ज़ोरों से बारिश आ गई तो आपके पास छाता नहीं है और आप नहीं पहुँच पाए। सो वो एक फेल्योर का रीज़न होता है। एट द एंड ऑफ द डे हम लोग कुछ भी जो करना चाहते हैं उसको अगर हम सक्सेसफुली ना कर पाए तो एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट वर्ड है, उसको आप समझ लीजिए, उसको कहते हैं इच्छा पूर्ति। अगर हमारी इच्छा की पूर्ति नहीं होती है तो हम अंदर से अपना जो अंतर्मन है वो खुश नहीं रहता है, और अगर वो खुश नहीं है, अगर वो सुखी नहीं है तो वो सुख आपको महसूस नहीं होता है और उसी की वजह से एक तनाव जैसा सिचुएशन पैदा हो जाता है। आपका मन जो है एक फ्रस्ट्रेटेड कंडीशन में रहता है, जो अपने अंदर खुशी महसूस नहीं करता है। अगर वो अपने अंदर खुशी महसूस नहीं करता है तब वो बाहर भी नहीं आने देता है। अब काफ़ी सारे लोगों में कुछ डोमेस्टिक प्रॉब्लम्स होती है, कुछ डोमेस्टिक इश्यूज़ होते हैं जो अपने पर्सनल लेवल पे होती है जो स्ट्रेस क्रिएट करती है, कुछ चीज़ें जो है प्रोफेशनल लेवल पे होती है जो स्ट्रेस क्रिएट करते हैं। लेकिन इन जनरल अगर हम बात करें तो स्ट्रेस के मेन कारण क्या होते हैं? सबसे इम्पॉर्टेंट 5 चीज़ें हैं जो मैं समझता हूँ कि जिसे हमें बैलेंस करना बहुत ज़रूरी है। एक है कि हमें ज़िंदगी जीने के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ है पैसा। मतलब पैसे का हमारा जो कोई एक प्लानिंग है, उसको हम कैसे कमाएं, हमें कितना पैसा कमाना है, ये समझने की बहुत ज़रूरी है, और उसको किस तरीके से कमाना है। मतलब गांधी जी को जब बताया गया कि आप जिस तरीके से जा रहे हैं ऐसे तो और 20 साल लग जाएंगे स्वातंत्र्य मिलने के लिए। गांधी जी का ये आंसर था 20 तो वो बहुत अच्छी बात है, मुझे लगा था 50 साल लग जाएंगे। मेरे लिए वो रास्ता बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं जिस रास्ते से वो स्वातंत्र्य पाना चाहता हूँ मेरे लिए वो इम्पॉर्टेंट है।
ऐसे ही पैसा हम कमाना तो चाहते हैं, लेकिन कौन से रास्ते से कमाना चाहते हैं वो भी इम्पोर्टेंट है। तो पैसा एक चीज़ है, उसको कमाया जाए। दूसरी चीज़ है, उस पैसे को इस्तेमाल करने के लिए टाइम चाहिए। तो हमारा एक टाइम, खुद का टाइम होना चाहिए कि हमें ऐसा हर वक्त अगर हम ये कहें कि मेरे लिए किसी के लिए टाइम नहीं है, फैमिली के लिए टाइम नहीं है, हेल्थ के लिए नहीं है, एंजॉय करने के लिए नहीं है, सिर्फ काम ही करना है, और वो एक चीज़ बन जाती है तो वो हमेशा स्ट्रेस क्रिएट करता जाएगा। सो टाइम बहुत इंपॉर्टेंट है। तीसरी इंपॉर्टेंट चीज़ है, ये सब करते करते इस सफ़र में हम सफ़र भी ज़रूरी होते हैं। तो इसलिए हमारे जो रिलेशंस होते हैं उनको संभालना और उनको ठीक से मैनेज करना या फिर उनको बैलेंस करना, ये सफ़र में बहुत इंपॉर्टेंट बन जाता है। चौथी बात है कि हमें कौन सा गोल अचीव करना है ज़िंदगी में। हम अगर पैदा हुए हैं तो हमारा ज़िंदगी का गोल क्या है, इसको फिक्स करके हमारा रास्ता उस तरफ हम बना लें और वो जर्नी वैसे शुरू रखें। और सबसे इम्पॉर्टेंट पांचवी बात है, वो है ये सब करने के लिए हमारा स्वास्थ्य, हेल्थ बहुत इंपॉर्टेंट है। वो शारीरिक और मानसिक तौर पे दोनों तरह से परफेक्ट होना चाहिए और हमें हेल्दी रहना चाहिए। इन 5 चीज़ों का अगर हम बैलेंस करते हैं तो जनरली प्रॉब्लम होनी नहीं चाहिए। अगर हम इनमें से 5 में से किसी चीज़ को भूल जाते हैं और इसमें इम्बैलेंस हो जाता है तो वो स्ट्रेस का बहुत बड़ा रीज़न बन जाता है। अब इसके लिए हमें क्या करना होता है, उसको और डिटेल में एनालिसिस और समझने के लिए हम अगले एपिसोड में इसके बारे में देखेंगे। धन्यवाद।